बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब। प्रबल अविद्या का परिवार, हाँ, माया का परिवार प्रबल है। प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह पारा। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन आत्मा के ऊपर आवरण आ गया। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा चेतन है, जहाँ चेतना है वहाँ ज्ञान होगा। इसलिए माया ने, मन ने आत्मा को बांधने के लिए बहुत ताकतें पैदा की है। अच्छी बात है, कहन सुनन के लिए हम सब एक बात कहते हैं कि भाई मन माया के अंदर फंसे हैं, थोड़ा देखते हैं आखिर ये नेगेटिव ताकतें आत्मा के अंदर क्यों, इस तन में क्यों उत्पन्न की गई। इसके बगैर आत्मा संसार में नहीं रुक सकती थी। आत्मा अपने स्रोत की तरफ जाना था। जो भी जिसका अंश है वो उधर ही लपकता है। आप पानी को देखें, समुद्र उसका स्रोत है। जो आपके बाथरूम की नाली है ना, उसका भी पानी समुद्र में पहुंचता है। शहरों में बड़े बड़े नाले हैं, पहले छोटे नाले हैं, सीमर लाइनें हैं। वो पानी बड़े नालों में पहुंचता है। इसका उदाहरण देता हूं मैं। दिल्ली में गंदा नाला है, वो गंदा नाला नजफगढ़ के पास होते हुए जाता है। ऐसे दिल्ली में और भी नाले हैं जो सीधा जाकर जमुना में पहुंचते हैं। इससे जमुना जी दूषित हो गई। जल निर्मल था, लेकिन गंदगी ने उसे दूषित कर दिया। बंधुओं, इस तरह आग को अगर आप जलाते हैं तो अपने स्रोत की तरफ जाना चाहती है, ऊपर की तरफ लपटें उठती हैं। आग सूर्य का ही तो अंश है ना, उसकी लपटें उधर जाती है। पृथ्वी भी अपने स्रोत की तरफ आकर्षित है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता था, क्यों? चेतन होने के पास ज्ञान स्वरूप है आत्मा। इस आत्मा के अंदर कुछ धातु है, सत्य है, विचार है, प्रेम है, ये आत्मा की प्रवृत्ति है। आत्मा में है 5 चीजें हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए आत्मा को बांधने के लिए एक नेगेटिव ताकतें इस शरीर के अंदर पैदा की है मन माया ने। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। ये अंदर द्वंद्व मचाए हैं। अगर ये नहीं होंगे आत्मा नहीं रुकेगी। आप देख रहे हैं ये विशाल गंदा नाला है। इस गंदे नाले में बहुत गंदगी है। इसका पानी जहरीला है और साधन नहीं है। सरकार भी क्या करे? पूरे शहर की गंदगी इन 3 नालों में जाकर पहुंचती है, दिल्ली की, और जमुना जी दूषित हो जाती है। ऐसे गंगा जी भी है। लेकिन एक कुदरत का नियम है। ये सब समुद्र में जाकर नदियां मिलती हैं। समुद्र में बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा जल प्यूरिफाइड होता है। देखिए सिस्टम कैसा है कुदरत का। और वृष्टि रूप में बरसात होती है, वो प्यूरिफाइड पानी है, वो आप तक पहुंचता है। इसलिए ये दुनिया जो बनी है बहुत हिसाब से बनी हुई है। इसी प्रकार से विष अमृत
रहत एक संगा, मलयागर में रहत भुजंगा। मैंने आपको नाला, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं सत्संग के माध्यम से एनिमल प्लांट का एक दृश्य दिखाना चाह रहा था। पता है क्या है? उसको YouTube ने स्वीकार नहीं किया, नीचे नोटिस दिया, कॉपीराइट के कारण से आप ये चीज नहीं दिखा सकते। वाह, उसने नकार दिया। मैं ठेलुआ लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारा फोटो, हमारी चीजें जो दूसरे तरीके से रख रहे हैं, ये कॉपीराइट एक्ट का दुरुपयोग है, इसके लिए मुकदमा हो जाता है। ये साहित्य की चोरी और कॉपीराइट के खिलाफ हो जाता है। तो उनको मैं आगाह कर रहा हूं कि वो इस तरह की हरकतें न करें। हमने इस तरह के कई मुकदमे लोगों पर किए हैं जो चल भी रहे हैं। खैर, आइए मैं आगे चलता हूं। इस आत्मा को, ये चेतन स्वरूप है। जहां चेतना है वहां ज्ञान है। आप देखें ना, इसलिए तो आत्मा के रूप का वर्णन उत्तरकांड में आता है साफ साफ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, इसलिए जहां चेतना है वहां ज्ञान है ही है। इसलिए आत्मा अपने स्रोत में जाना था। इसको रोकने के लिए निरंजन की शक्तियां कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसको गोस्वामी जी ने रामायण में बड़े सुंदर अलंकार से दर्शाया। प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। इन सब मिल जीवे ही घेरा, इन सब ने मिलकर आत्मा को घेरा है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। तो आज मैं आपको संक्षेप में इस पर बात करूंगा। ये इस आत्मा को इन सब मिल जीवे ही घेरा, इस आत्मा को इन सब ने मिलकर के अपवाद किया हुआ है। इस कारण आत्मा के ऊपर आवरण आ गया है। गंगा जी तो निर्मल थी, जमुना जी, बाकी जितनी नदियां हैं, सब नदियों में वंडरफुल नदी है नर्मदा। नदी की बात आ गई, ये एक ऐसी नदी है। बाकी जितनी नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती है, इसलिए उनका स्रोत बर्फ है। सर्दियों में वहां बर्फ गिरती है और वो गर्मी में पिघलना शुरू हो जाती है। बड़ी तादाद में पूरे पर्वत हिम अच्छा देते हैं। मैं आपको वो भी पर्वत दिखाता हूं। लेकिन नर्मदा जी का जल हिम स्रोत से नहीं संबंधित रखता है। क्या गजब है! और भरपूर जल देती रहती है, आश्चर्य है। उसके माध्यम से मध्य प्रदेश, गुजरात आदि हरा भरा है। उसका स्रोत तो स्वयं पर्वतों से, चश्मों से निकलता है। तो बंधुओं, नदियां स्वच्छ हैं, हम उनको दूषित करते हैं। अब गंगा जी में जब, या जमुना में वो बड़े बड़े नद नाले और फैक्ट्रियों का पानी पहुंचता है तो वो दूषित हो जाती है। आप कानपुर के बाद आगे जाकर गंगा जी को देखना। अभी चलिए प्लानिंग काफी बनते हैं, लेकिन ये असंभव सा है, नहीं हो पाएगा। आप देखें, ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। एक बात, सावन भादो मास में नाले भी भर रहा है। सरिता सोई सराये, जो जेठ माह हरे आए। भाई, सावन के महीने में तो
नाले भी उफान भर के ऐसे बहते हैं जैसे विशाल नदी है, लेकिन वो उन नालों का अपना पानी नहीं है, बरसात का है। सरिता सोई सराय, जो जेठ मास हरिया है, भर रहा है। वाह, जो जेठ महीने में भी बह रही है वो ही नदी है। इस प्रकार से इस नर्मदा जी का स्रोत हिमच्छादित पर्वत नहीं है, बर्फ नहीं है, वंडरफुल नदी है, बहुत इसमें जल स्रोत है। अब आप हिम आच्छादित श्रृंखलाओं को देखें, बहुत बड़ी तादाद में वहां बर्फ गिरती है। वो बर्फ भी एक तरह से पानी है। मैंने कई बार बताया, मैं 2 साल लद्दाख में भी रहा हूं, बर्फीले एरिया में भी रहा हूं, कुल 4-5 साल इस तरह हुए। 5-5 फीट बर्फ गिरती है, 6-6 फीट बर्फ गिरती है, कहीं 20-20 फीट बर्फ हो जाती है। अगर 10 फीट बर्फ गिरी तो 120 इंच पानी गिरा, और मिलीमीटर में जाएंगे तो हजारों मिलीमीटर हो जाएगा। इस तरह मैं ये कह रहा हूं, आत्मा के अंदर कुछ प्रविष्ट नहीं हो सकता, कुछ निकाला नहीं जा सकता है। पर ये विरोधी शक्तियां निरंजन ने इसलिए पैदा की, नहीं तो आत्मा 2 मिनट यहां नहीं रुक सकती थी, उसको रुकावट दे दी। तो ये प्रबल अविद्या का परिवार देखें कितना काम कर रहा है इंसान के शरीर के अंदर। ध्यान से सुने। मोह सकल व्याधिन को मूला। मोह के माध्यम से सकल व्याधियां उत्पन्न होती है। तासे उपजत बहुविध सूला। वाह, गोस्वामी जी कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन को मूला। जितनी भी समस्या है उनका मूल ही मोह है। तासे उपजत बहुविध सूला, उसके माध्यम से बहुत सूल उत्पन्न होते हैं। अब आप देखिए, मोह प्रथम उमराव दंभ बखाने हैं। मोह का उमराव दंभ है। काम क्रोध गर्व और लोभा महामोह बांधे संशोभा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब मोह से उत्पन्न है। काम कमान गत कीनो दापू, अहम और गर्व समाने आपू। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब हैं कीन बेहाल। काम प्रबल अति भयंकर, इनका फिर विशाल परिवार है। काम के पास बाण है, उन बाणों से आहूत करता है। लाइफ लाइन है। तो बंधुओं, ये उत्पन्न किए काम काल पुरुष ने। ये आत्मा के ऊपर आवरण है। आपने सीरियल देखे होंगे, रामायण महाभारत आदि। हनुमान जी सीरियल भी चला था बीच में, उसमें देखा होगा अग्निबाण चलता है, नागफास चलता है। और कई बाण चलते हैं। इसी प्रकार काम के पास 5 बाण हैं। 5 बाण से तासंग चीने, मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि ये बाण इसके पास है। जब सम्मोहन बाण चलेगा तो आपको नारी इतनी प्रिय लगेगी, कहोगे इसके बिना जी नहीं सकता हूं। ये वो भौतिक शरीर का आकर्षण नहीं था, ये सम्मोहन शक्ति चली। जब वशीकरण चलेगा, मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे, नहीं छोड़ना है बस।
जब उच्चाटन आ जाएगा, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, बस वहीं वहीं। आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सब शक्तियाँ इसलिए उत्पन्न की गई आत्मा को बांधने के लिए। यहाँ साहब सतर्क कर रहे हैं, कायागढ़, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। और इन सबकी सहायक फिर ये काया है, काया माया एक ही जानो। ये सब नजरों से बाण चलते हैं, इसलिए इंद्रियां मन की सहचरणी और पूर्वक है। दुष्काम और प्रकटे आई, ज्ञान विचार विसर सब जाई। जब ये उत्पन्न होता है तो इतना आपको गुदगुदाहट लगेगी, इतना आकर्षण लगेगा, आप सोचेंगे ये बहुत बड़ा आनंद है। कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया। आजकल कानून इतना सख्त बना हुआ है, बलात्कार के लिए आजीवन कारावास, पास्को के लिए मृत्युदंड भी है, तभी भी लोग यूं कर रहे हैं। विचार करने की बात है। उस क्षणिक आनंद के लिए फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। ऋतु बसंत त्रय सैन सिंघारा, और ये चलते त्रय स्त्री को कहते हैं इसके इशारों में। वाह वाह। मैंने एक गीत का भी उदाहरण दिया है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। लड़की बोल रही है और गीतकार ने लिखा, शायद इतनी गहराई में नहीं गया होगा। और लड़का क्या बोल रहा है पता है? निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। तो ये सब निगाह से चलते हैं। आप इन आंखों को नॉर्मल नहीं समझना। ये आंखें हमारे दिमाग, आंखें दिमाग है, ये स्क्रीन है। आइज इज द मिरर ऑफ द हार्ट और फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। तो इस तरह से ये सब असुर इस शरीर में रहकर इंसान से पाप कर्म करा रहे हैं। आत्मा पाप करने वाली नहीं है। ऐसे नरक काल की सेना सुर नर मुनि ऊर्ध्वरत्न चैना। हाँ, कह रहे हैं ये सेना इतनी ताकत है, सुर नर मुनि धरत न चैना। आगे पता है साहब क्या उदाहरण दे रहे हैं? चले काम या सब पलाने, महारुद्र को करत न काने। महारुद्र पर पहुंचे जानी, मारो पहुं बान शर्तानी। देख मोहिनी मोहे देवा, पहुं बान को कुछ लहो न भेवा। हाँ, मैंने ये उल्लेख भी पहले किया है। शिव जी को काम बाण मारा था और मोहिनी रूप पर बोए तो। आप सोचें, छाड़ ध्यान धाये तो पुरानी, समझे जब जब परे जुहारी। आगे साहब कह रहे हैं, बहुर काम ब्रह्मा पर आया, देखत आपकोप मन लाया। बहुर काम चले समझाई, 33 कोट की बस जाई। भाई हमारे सामने उदाहरण नहीं है क्या? देवताओं के राजा इंद्र, गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंच गया। प्रमाण ग्रंथों में है, वेद कहे नरवार के, निर्णय भी दे रहे लोग तो भी नहीं समझ रहे। ये ऐसे असुर आपकी काया में निवास करते। काम बाण शरदीन धर लीना, जीतन चले सो आप वशकीना। इंद्रसेन जब गई सब हारी, इंद्र ही की गई बुद्धिमती मारी। ये जब भी आ जाते हैं तो ब्रेन को प्रभावित करते हैं, और आत्मा ने अपने को दिमाग समझ लिया है, इसलिए ये दिमाग प्रभावित हो जाता है, शरीर प्रभावित हो जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ ब्रेन इज ए फ्रॉड। तो फिर इंद्रदेव भी बताइए, वो
देवलोक से चलकर मृत्युलोक में आया और अहल्या का शील भंग करने पहुंच गया था। काम को सुरपत पर आए, अति आतुर अहल्या पर धाये। जपते चित में चितिये पापू, सहे उग्र गौतम को शापू। गौतम ऋषि का उग्र श्राप सहना पड़ा। सहस्त्र भक्त आकर भयऊ, काम बाण पर का फल यह ठहू। और गौतम ऋषि ने श्राप क्या दिया, तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग गर्भद्वार को कहते हैं, यूट्रस को कहते हो जाए। तो इंद्र के पूरे बॉडी में भगी भग, ये जन्य इंद्रिया मलमूत्र की इंद्रियां बड़ी कुरूप है। आदमी सब अंग दिखाता है सुंदर रहे, मलमूत्र के द्वार नहीं दिखाना चाहता, बड़े गंदे हैं। अरे भाई सामने प्रूफ है, पशु पक्षियों को देख लेना क्या है वो, वहां से हमेशा मलमूत्र निकलता है। इसलिए अद्रव्य पदार्थ जो पॉप्टिस्ट हमारे बॉडी से निकलते हैं मलमूत्र के कारण से के द्वारा, तो वो सब जहरीले पदार्थ जो पॉप्टिस्ट पदार्थ निकलते हैं वहां की स्किन को सड़ा देते हैं, दूषित कर देते हैं पूरा। सामने तो उदाहरण है ना। तो 1000 भग गर्भद्वार उसके जिस्म में हो गए थे। काम चंद्र पर चितवे जबई, जाए हरे गुरु पत्नी तबई। हाँ, चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी का हरण कर लिया। ये कोई दंतक या उपन्यास की कथाएं नहीं है, इन पर हमें विचार करना है। अब यहाँ आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे बस में आए। बहुत तपस्वियों ने घोर तपस्या की, नहीं बस में कर पाए, प्रमाण नहीं मिल रहा है। श्रृंग ऋषि का कितने बड़े तपस्वी थे, ये हमारे पूर्वज हैं, प्रमाण नहीं मिल रहा है। पराशर जी का असासुर घट में बसे सुनाओ धनरास। घट परिचय जाने बिना सबका भया विनाश। तनमन लज्जा ना रहे, काम बाण उड़साल, एक काम सब बस किए सुर नर मुनि बिहार। हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। मैं विदेशों में जाता हूँ, रहता हूँ। एक बार मैं ब्रिटेन में प्रीतम सिंह के घर रुका। अक्सर उसका घर आश्रम की तरह ही है। तो मेरी आदत है सोने के समय मैं दरवाजा लॉक करता हूँ। निद्रावस्था मूर्छित है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अंदर से कुंडी नहीं है। ऐसा ही अस्पतालों में भी होता है। हॉस्पिटल में बाहर से कुंडी ताला लग सकता है कमरे में, अंदर नहीं। पेशेंट है भाई, पता नहीं क्या स्थिति हो जाए, इसलिए छोटे बच्चे हैं, इसलिए वहाँ एक रूल है, बच्चों का अलग शयन कक्ष है। तो मैंने कहा प्रीतम भाई क्या बात है, इसमें कुंडी नहीं है अंदर। बोला गुरुजी यहाँ के रूल के, यहाँ बच्चे सोते हैं मेरे, यहाँ के रूल के अनुसार बच्चों वाले कमरे में इंटरलॉक अंदर से लॉक नहीं देते। बोला मैं उपाय करता हूँ, उधर एक अलमारी रख देना। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बंधुओं, हमारी संस्कृति ये नहीं थी। मैंने कहा मैंने माता पिता का अलग कमरा नहीं देखा, पहले ये हमारी संस्कृति नहीं थी, ये पाश्चात्य संस्कृति है। नहीं कभी उनको हम बिस्तर होते देखा। कितना उनमें शील है। आप कहेंगे महाराज आप तो बहुत पीछे धकेल रहे हैं। नहीं, ये सोशलिज्म है हमारे देश का। एक काम बस सब किए सुर नर मुनि बेहाल। ऐसो असुर वर्णों कहाँ कहीं, जागे सुअर मारे चाहे। आप देखते हैं ये नींद में भी हमला कर देता है। श्रृंगी ऋषि जो वन में जाए, कंद मूल खनी बन खाए। अब यहां साहब उल्लेख करें, ऐसे ज्ञान ध्यान मन धरे, सोई काम बस फिर पर ही।
नारद आदि पंचश्रतानी और अनेक जय नर ज्ञानी। नारद जी का उदाहरण है। काम बाण जब दशरथ लागे, राम छूटे तब प्राण त्यागे। केवल ज्ञान कबीर का बड़े जन जाना। काम बशी भय रावण राव, हरण सीता की नाश उपाय। काम बाण से बाचे सोई, नाम पदारथ जह कह रोई। वाह, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी एक ठाम। सुर नर मुनि सब जीतिया, कोई न उबरे धाम। महामोर श्री नाय के कियो उपायन काम। इस काम का विशाल परिवार है, अकेला नहीं है। ये दिव्य रूप में शरीर में बसता है। और काम बसे तिये के अंग में। क्या साहब बोल के गए, आप हैरान हो जाएंगे। काम बसे तिये के अंग में। अब काम, साहब कह रहे हैं काम से भी प्रबल फिर क्रोध है। दुनिया के अंदर जितने भी विनाश हो रहे हैं क्रोध के कारण ही तो हो रहे हैं। अरे भाई, राम रावण युद्ध क्रोध के कारण तो हुआ। सुपर्णखा की जब नाक काटी गई तो रावण को क्रोध आ गया, इसलिए रामायण संग्राम हुआ। दुर्योधन का अपमान किया द्रौपदी ने। जब इंद्रप्रस्थ में वो गए देखने के लिए, उनका मामला सुलझ गया था। वासुदेव कृष्ण ने मामला सुलझा दिया था। 5 गांव दिए थे उन्हें। उन्होंने इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाई। दुर्योधन जब वहां रंग महल को देखने गए तो वहां जलाशय बना हुआ था जमीन पर। दुर्योधन का ध्यान कहीं चूक गया, उसमें गिर पड़ा। ठहाका मारकर द्रौपदी ने व्यंग कसा। ये शब्दों की मार बाण और गोली से भी तगड़ी होती है। ठहाका मारकर बोला, अंधों के बच्चे भी अंधे होते हैं। और दुर्योधन को क्रोध आया। तभी तो प्रतिज्ञा की, तुम्हें नग्न करके जंगाओं पर बिठाऊंगा। ये क्रोध बहुत जबरदस्त दुश्मन है। जब क्रोध मनुष्य पर सवार हो जाता है, पूरी मत और बुद्धि को खत्म कर देता है। ये सब एक दूसरे से ज्यादा पछतुअर और दुखदायी है। इनकी पूरी सेना है। गुरु कुबुद्धि क्रोध के संगा, इसके साथ में कुबुद्धि है। जब क्रोध आएगा आदमी अनर्थ कर देता है। मैं देखता हूं कुछ लोग मिलकर किसी को चोट पहुंचाते हैं, फिर छिपते हैं, फिर भगते हैं। अच्छा था उस समय क्रोध को कंट्रोल कर लेना था, पर नहीं हो पाते। ये प्रबल है। जब क्रोध प्रकटे आई, कांपे देह थर थर हो जाए। जब क्रोध आता है तो पूरी देह कांपती है। कांपे देह थर थर हो जाए। टेढ़ी भवें अंकित नैना, अशुभ असार बोले मुख बोले बहना। अशुभ आचार मुख से शब्द निकलेंगे, गाली गलौज करेगा। जब हृदय मुख निकसे झारा, रोम रोम पावक कर जा रहा। मुंह से लार आ जाएगी, रोम रोम में अग्नि हो जाएगी। देखा, पूरा सिस्टम चेंज हो गया बॉडी का। मार मार कर आप अब घाता गिने न मात पिता और भ्राता। हाँ, माता पिता और भाई आदि भी नहीं गिनता है। अब साहब क्या कह रहे हैं? प्रथम क्रोध ब्रह्मा को भयऊ, खट पुत्रन को शाप चुदरेऊ।
पहले ब्रह्मा जी को क्रोध आया, 6 पुत्रों को श्राप दे दिया, नष्ट कर दिया। ब्रह्म आये सहे नहीं रूपा, उपजो क्रोध सो सभी भूपा। सनकादिक वैकुंठ गयो, रोकर पोरी क्रोध मन भयऊ। ब्रह्मपुत्र सहो नहीं छोऊ, जय और विजय असुर द्वय हो। सनकादि को क्रोध आ गया, ब्रह्मा के पुत्र, क्रोध आया और जय और विजय दोनों को श्राप दिया, 3 जन्म राक्षस के कुल में जाओ, हरना का श्रावण शिषपाला। जब जब शिव क्रोध करे संसारा, पढ़ रहे हो न लागे बारा। जब सुर असुर क्रोध कियो रामा, भयो ताड़का मारन संग्रामा। दुर्वासा क्रोध न सही, उल्टी हानि तप में भयो। आप देखें साहब ने कितना गिन गिन करके प्रमाण दिए हैं और बोल क्या रहे हैं पता है? मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महत्म कबीर मौखिक जनाई बात। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल यहाँ से पुनः आगे बढ़ूंगा। तो भाइयों, इस शरीर के अंदर कायागढ़ जीत में और भाई बड़े विराट शत्रु रह रहे हैं, साहेबंदगी।